आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर, जानिए बड़बड़िक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। श्री खाटू श्याम जी भगवान को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। राजस्थान का खाटू श्याम जी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। खाटू श्याम मंदिर के अस्तित्व में आने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। आखिर कौन है बाबा खाटू श्याम? खाटू श्याम जी असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बड़बड़िक है। इन्हीं की खाटू श्याम रूप में पूजा की जाती है। बड़बड़िक बचपन से ही वीर महान योद्धा के गुण वाले थे और इन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी के कारण इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में दर्शन करने आता है, इसे बाबा श्याम का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई बार लोगों को इनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। आखिर बड़बड़िक कैसे बने खाटू श्याम? महाभारत के युद्ध के दौरान बड़बड़िक ने अपनी माता अहिलावती के समक्ष इस युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। जब माँ ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज जैसे महारथी है। इनके सामने पांडव अवश्य हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बड़बड़िक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बड़बड़िक ने माता को वचन दिया कि वो ऐसा ही करेंगे और वो युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बड़बड़िक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बड़बड़िक से उनका शीश दान में मांग लिया। बड़बड़िक सोच में पड़ गया कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। यह सोच उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींच कर अमर कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण के संपूर्ण युद्ध को देखने की इच्छा प्रकट की, इसलिए भगवान ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बड़बड़िक पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव विजय का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। आखिरकार निर्णय के लिए सभी श्री कृष्ण के पास गए। वो बोले, मैं तो स्वयं व्यस्त था, इसलिए मैं किसी का पराक्रम नहीं देख सका। ऐसा करते हैं सभी बड़बड़िक के पास चलते हैं। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो बड़बड़िक ने उत्तर दिया, भगवान युद्ध में आपका सुदर्शन नाच रहा था और जगदम्बा लहूपान कर रही थी। मुझे तो ये लोग कहीं नजर भी नहीं आए। बड़बड़िक का उत्तर सुन सभी की नजरें नीचे झुक गई। तब श्री कृष्ण ने उनसे प्रसन्न होकर उनका नाम श्याम रख दिया। अपनी कलाएं एवं शक्तियां प्रदान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बड़बड़िक धरती पर तुमसे बड़ा दानी न तो कोई हुआ है और नहीं होगा। माँ के दिए वचन के अनुसार तुमने हारने वालों का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें मिलेगा। इस तरह से खाटू श्याम जी मंदिर अस्तित्व में आया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।